हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर हम आज की बात करें तो आई होप आपने अच्छा एक प्रॉफिट कमाया होगा। पहले आप जो मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये कल के लेवल्स हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख के दिए थे। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन क्या था कि निफ्टी में वी विल बाई कॉल अबव 18,125, यानी कि ये वाला जो लेवल आप देख पा रहे हो, इस लेवल के ऊपर अगर कल निफ्टी, आज के दिन अगर निफ्टी निकलेगा तो हम लोग कॉल बाई करेंगे। अगर आपने यहाँ पर कॉल बाइंग की होगी तो आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखने को मिला होगा। एंड बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि हम 43,360 के ऊपर हम कॉल बाई कर सकते हैं एक बार के लिए। हमारा टारगेट 43,480 के आसपास में रहेगा। एंड उसके बाद मेन मूव अबव 43,500 है, जहाँ जिसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे। मतलब शॉर्ट कवरिंग जो मूव है वो 43,500 के ब्रेकआउट पे होगा। और आज के दिन आप सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो कि 43,360 के ऊपर आपको मूवमेंट तो मिला, लेकिन जैसे ही 43,500 का लेवल टूटा, बहुत ही बड़ा एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट 43,700 भी हम क्रॉस कर गए थे। 200-250 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गया एक शॉर्ट कवरिंग मूव में। तो ये कमाल होता है पेशेंस का। और इसी को लेके मैंने कल एक बहुत ही पुअर सा एक जोक मारा था कि पेशेंस से प्रॉफिट मिलता है। ये जोक नहीं था, लेकिन आगे मैंने विथ पायल लगा दिया था तो वो P3 हो गया था। तो अब क्योंकि आप लोग कई रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल जस्ट लाइक, जैसे आज मैंने एक वोटिंग करवाई आप लोगों से, P3 हुआ क्या, तो इस तरीके का कोड वर्ड हमारा अब चलेगा, तो थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। तो P3 मीन्स पेशेंस विथ प्रॉफिट, प्रॉफिट विथ पेशेंस विथ पायल। ओके, तो यहाँ पर 35% को पता तो था कि हाँ चलो मैं क्या बोल रही हूँ, P3 क्या है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा एक प्रॉफिट हुआ होगा। 15% का नो है, मतलब मे बी उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है। एंड 50% को तो पता ही नहीं था कि P3 क्या है। पर अगर अब आपको पता चल गया है ना कि P3 क्या है, क्या आपने प्रॉफिट कमाया पेशेंटली वेट करके? अगर हाँ कमाया है तो यहाँ पर टेलीग्राम में जाकर वोट डाल देना। एंड टेलीग्राम में क्या है कि मैं जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको देते रहती हूँ, लाइव अपडेट्स। तो आप मेरे को टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो ऑथेंटिक चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करना। जो आपको चैनल में आप लैंड अप करोगे वही मेरा ऑथेंटिक चैनल होगा। एंड वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। 59,000 हो गए हैं अब, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा लालच आता है कि यार कब 1 लाख होगा। तो पेशेंटली मैं भी वेट कर रही हूँ, पेशेंस। अब आई होप मुझे भी इसका प्रॉफिट मिले। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए एंड मुझे 1 लाख तक एटलीस्ट ले जाने तक मदद कीजिए। वैसे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सिल्वर बटन मिलेगा, उससे ज़्यादा क्या ही है। 1 लाख में ऐसा कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। बट हाँ, एक मोटिवेशन होता है कि हाँ 1 लाख लोग सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसा एक अच्छा फील होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 43,080 के नीचे हम ब्रेक डाउन पे हम पुट लेंगे, जो हुआ ही नहीं। तो वेट करना है आपको, सिंपल वेट करके आपको आराम से प्रॉफिट मिलेगा। जो मैं आपको लेवल्स बताती हूँ, और क्यों मैं आपको पिछले दिन के लेवल्स भी डिलीट नहीं करती हूँ, वो इसलिए है ताकि जो पिछले दिन के लेवल्स हैं वो हम नेक्स्ट डे उसको कवर करें कि क्या हमने जो लेवल्स दिया था वो आपके लिए काम किया, क्या हमें उसमें प्रॉफिट मिला क्या। तो वो एक रिवीजन हो जाता है और उससे भी एक एक्यूरेसी का भी आपको समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो करो, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो यूट्यूब में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं, बहुत सारे लोग जेन्युइन नहीं भी हैं। वो लोग सिर्फ बेचने के लिए अपने कोर्सेज़ को ये सब ड्रामा करते हैं। तो आपको सिंपल, किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो, जस्ट वॉच कि आउट ऑफ 10 डेज़ वो जो लेवल्स आपको बताया जा रहा है चैनल में, 10 डेज़ में कितने टाइम उनका लेवल हिट हो रहा है। अगर आपको जहाँ पर आपका सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, आप उनको फॉलो कीजिए। 2-3 लोग मैक्सिमम फॉलो कीजिए। ज़्यादा कचरा दिमाग में करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और इसी के लिए मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने पिछले दिन क्या लेवल्स बताए थे और क्या वो लेवल हमारे काम आए या नहीं आए। अब हम बात करते हैं निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स को। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हमारा जो एक बड़ा सा ब्रेकआउट है आज के दिन, वो कब आया? जब हमारा ये वाला लेवल, ये जो लेवल है, पहले हम इसी रेंज पे रेजिस्टेंस खा रहे थे। ठीक है, पहले मार्केट ने कई बार यहाँ पर टाइम पास किया, रेजिस्टेंस लिया, वापस से नीचे गया, वापस से रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, राइट।
तो ये जो लेवल है, ये लेवल जब तक ना टूटे हम पुट नहीं लेंगे। तो ये लेवल हमारा कौन सा है, 18,170 का। तो कल के दिन अगर हमें पुट लेना है तो हम कब लेंगे पुट, बाइंग ओनली बिलो 18,170, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको हम फिर से कल के दिन रिवीजन करेंगे कि हमारा ये जो लेवल है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं, अगर ये मान लो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकला और नीचे गिर गया तो कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मूवमेंट। तो हमारा जो प्रोबेबल टारगेट है वो हमारा, जितने भी यहाँ पर आपको सपोर्ट दिखेंगे वो आपके प्रोबेबल टारगेट्स रहेंगे, विच मीन्स 18,130 के आसपास, एंड देन आपको यहाँ पर 18,070 के आसपास का टारगेट देखने को कल के दिन मिल सकता है, अगर 18,170 के लेवल्स टूटते हैं तो। लेकिन आपको हमेशा से ये चीज़ मैंने कई बार बताई है कि वेट करते नहीं रह जाना है कि हाँ मतलब बहुत बड़ा मूव आएगा तो ही मैं निकलूँगा या निकलूँगी। आप 50 पॉइंट्स में अपने प्रॉफिट को बुक करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट को घर नहीं लेके आओगे तब तक वो प्रॉफिट है नहीं, ठीक है। और हम कॉल कब लेंगे, तो आज का हाई ऑलरेडी एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल चुकी है, ठीक है। एंड लास्ट जो 30 मिनट्स कैंडल है वो तो एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट हुआ ही है। तो अब हम, आपको याद होगा मैंने जो वीकली एनालिसिस की थी वहाँ पर मैंने आपको डेली चार्ट पर क्या समझाया था कि 18,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो ये पूरा जो वीक है वो 18,100 से 18,250 के बीच में ही घूमते रहेगा, बहुत बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हो कि आज भी हमारा 18,250 से ही हमने रिजेक्शन खाया है। तो बस आज का जो हाई है 18,270 के आसपास, इसके ऊपर जब निकले निफ्टी तो ही हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे और कॉल लेंगे, ठीक है। क्योंकि एवरी डे एक बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है, वेरी गुड, लेकिन विदाउट एनी करेक्शन अगर मूव देखने को मिल रहा है तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। फिर क्या होता है कि फिर हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि हाँ अब तो ऊपर ही जाते रहेगा मार्केट, ठीक है। तो इसी के लिए अभी करेक्शन आ ही नहीं रहा है, इसी के लिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपको 18,270 के ऊपर कॉल लेना है, अगर हम कॉल लेते हैं तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे, बहुत बड़ा टारगेट के लिए हम वेट नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि अब ज़्यादा स्कोप नहीं बच रहा है, कंटिन्यूसली एक वन वे अपसाइड मार्केट जब जाता है तो थोड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 18,270 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे एंड स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग यानी कि क्या होता है, स्कैल्पिंग मतलब क्विकली प्रॉफिट बुक करना, और 1:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है, यानी कि 30 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहता है एंड आप 10-15 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस लेके चलते हो, ठीक है। तो ये लेवल्स हो गए आपके कल के निफ्टी के इंट्राडे के लिए कि यहाँ पर हम 18,270 के ऊपर ही बाइंग करेंगे एंड पुट हम खरीदेंगे जब हमारा जो लेवल जो मैंने अभी आपको बताया 18,170, जब ये इसका ब्रेकडाउन आएगा तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं आपको समझा रही थी कि क्यों मैंने आपको बोला था कि एक ही रेंज में मार्केट रह जाएगा पूरे इस वीक के लिए, तो आप देखो ये चीज़ मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर एक चौपी सा मार्केट है, तो 18,100 से 120 ये लेवल मैक्सिमम रह सकता है। अब अगर 18,100 से 18,250 इस लेवल के बीच में ही निफ्टी जो है वो मंडरा सकता है। तो कल फ्राइडे है, कल वैसे भी वीक एंड हो जाएगा, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करके चल ही रहे हैं कि देखो एक वन वे मूवमेंट मिल रहा है, कोई करेक्शन नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन हो भी जाए तो ऐसा कोई घबराने वाली नहीं है, ओवरऑल घबराने वाली बात नहीं है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, और बाकी जो मैंने अभी आपको लेवल्स बताए हैं उसको आप मार्क कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है, कल के दिन भी मैंने आपको समझाया था, आवरली चार्ट देख लो या डेली चार्ट देख लो, हम एक अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो ये जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तब तक हम यहाँ पर पुट नहीं लेंगे। तो ट्रेंड लाइन कब ब्रेक होगा, आप यहाँ पर देखो, ये जो लेवल है इस लेवल का हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, राइट, 43,500 के आसपास में। तो 43,470 जब तक इस लेवल के नीचे कल बैंक निफ्टी ना आए तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना ही रहेगा। तो 43,470 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट प्लान करेंगे, पुट की बाइंग हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा 30 मिनट्स के चार्ट पर शिफ्ट कर देती हूँ।
तो हम यहाँ पर पुट कब बाय करेंगे, जब ये वाला जो लेवल है 43,460 इसके लेवल, इसका जो लेवल है वो ब्रेक डाउन हो तो 43,460 के नीचे वी विल बाय पुट। ठीक है, हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, हमारे टारगेट्स रहेंगे जितने भी आपको रेलिवेंट सपोर्ट दिख रहे हैं, जैसे कि 43,340 के लेवल्स एंड उससे और ज़्यादा नीचे अगर हम जाएँ तो 43,200 तक के लेवल्स हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो एक अच्छा फॉल तो आपको देखने को मिलेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड 43,460 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी बैंक तो हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। कॉल हम कब खरीदेंगे, जब आज का जो हाई है ना वो हाई का ब्रेकआउट कल के दिन देखने को मिलता है। तो आज का जो हाई है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली लगा है 43,750 के आसपास में, तो 43,740 मान के चलते हैं। तो 43,740 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल के दिन निकलता है तो यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, 43,740 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक का रह सकता है, 43,850 तक का हमारा टारगेट यहाँ पर रह सकता है। एंड अगर 43,850 निकले तब तो आपको पता ही है कि फिर हम साइकोलॉजिकल 44,000 की तरफ चलने के लिए तैयार रहेंगे। तो अभी के लिए जो आपको मैंने अभी लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स पे ही आपको ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है। लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो मतलब मान लो अगर उन्होंने जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, घर में पैसे आए हैं, प्रॉफिट ही हुआ है, पर उनको दुख ये बात का है कि हमने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। यही मान लो मार्केट घूम जाता, शॉर्ट कवरिंग ना नहीं आता, मान लो 43,500 के आसपास से मार्केट घूम गया और आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया होता, तो आप फिर रिग्रेट करते कि हाँ ओवर ट्रेडिंग, लालच, ये सारे वर्ड्स फिर आपके दिमाग में आते। तो इसीलिए जो है जो मिलता है उसमें खुश रहिए। ग्रैटिट्यूड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ में। अगर आप लाइफ में ग्रेटफुल हैं जो भी आपको मिल रहा है उसकी तरफ, तो आपको यूनिवर्स विल प्रोवाइड इवन मोर। ठीक है, तो हैप्पीनेस, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सारे ट्रेट्स अपने अंदर लाना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, कभी भी लालच, कभी भी रिग्रेट कि अरे कम मिला, ज़्यादा मिल सकता था, ये सारी चीज़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। एंड आउट ऑफ द ब्लू एक क्वेश्चन है, मैं अभी थोड़ा अपने लिए भी टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ, तो लाइक डू यू हैव टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है जो आप लोगों के पास होना ही चाहिए। स्पेशली अगर आप एटलीस्ट अगर आप 35-40 के एज ब्रैकेट में हो तब तो आपको पक्का से ले लेना चाहिए। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जानना चाहते हो, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है लाइक पर्सनल फिनेंस के ऊपर, तो अगर आपको इन सब चीज़ों पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग पे तो हम डेली बात करते ही हैं, वो तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सनल फिनेंस का हिस्सा होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो कौन सी कंपनी का है मुझे बताइएगा। एंड अगर नहीं है तो आपको अगर जानना है इस बारे में कि हम क्या फैक्टर्स को देखें टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले, तो मुझे कमेंट करना, आई विल हेल्प यू। एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।